चलिए आगे बढ़ते हैं। आप केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट का टेक्सचर उन्हें क्या लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी कल ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर था, निफ्टी भी मोर और लेस अब क्लोजिंग हाई से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। क्या मार्केट में अब एक जो वीरे दी वेडिंग की आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, अब वो फाइनली उसकी तैयारी हो चुकी है? हाँ, देखो तैयारी तो बहुत टाइम से ही हो, बीच-बीच में बारात थकेगी, आराम करेगी, चलेगी वो, उसको अब भूल जाओ, गिवन है। सारे वर्ल्ड में जिस तरह से तेजी का उन्माद बन चुका है, चाहे वो इज़राइल की तेल अवीव इंडेक्स हो या कॉस्पी हो, तो जब भी वहाँ के सट्टे फूटेंगे, तो मेरे को लगता है कि इंडिया विल बी द बेस्ट प्लेस टू नॉट ओनली हाइड इन, बट आल्सो टू थ्राइव इन। सारी चीज़ें यहाँ हमने मैक्रो लेवल पर बहुत एनहांस कर दी है, इम्प्रूव कर दी है। जो सौतेलापन है इस बाजार के साथ करेंसी को लेके, वो करेंसी भी अब हमारी यहाँ से मजबूत ही होगी। तो वीरे दी वेडिंग पे कोई डाउट मत करो, और ये डाउट का माहौल बनाती है मौसियाँ, फूफे, और शादियाँ फिर भी होती हैं। तो ये जो डाउट बना हुआ है, ये बुल मार्केट के लिए अच्छा है, और इसी डाउट में बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हम देखते रह जाएँगे। चलिए, बिल्कुल। अच्छा, एक मार्केट के लीडर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉल आपकी रही थी अवॉइड आईटी। क्या अब ये जो पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट आई है, क्या लेने लायक हो गए हैं स्टॉक्स? देखिए, जो थोड़े से मझोले साइज़ के स्टॉक्स हैं, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, उनके पैटर्न्स अब लेने के बहुत करीब आ चुके हैं हम, बल्कि ले चुके हैं हम, समझ लो आप। आजकल में बची-खुची क्वांटिटी भी बाई हो जाएगी। पर ये जो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें अभी भी थोड़ी-सी झिझक है। तो बस अब किसी भी टाइम उनमें भी 2-4 दिन में बाई के सेटअप्स बन सकते हैं। तो करेक्शन था, वो हो रहा है, और अब कभी भी इनमें दोबारा बाइंग रिज़्यूम हो जाएगी। बीएसई पर क्या व्यू है अब आपका? ये लगातार अच्छे नंबर दे रहा है, आज ऑल टाइम हाई लगा दिया इसने इस मार्केट में भी। और क्लियरली चाहे एसटीटी बढ़े या ना बढ़े, मार्केट क्लियरली एक ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग तो लोगों को करनी है, बट एक्सचेंज पर, मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर, इन पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, सीडीएसएल में एक अच्छा खासा प्रॉपर सोबर ब्रेकआउट है, जो निचले स्तर से भी ये ब्रेकआउट बना है। तो यहाँ सीडीएसएल को लपकने में हिचकिचाहट कम है। बीएसई बजट वाले कोहराम में 2450 के भाव से आज 3150 है। तो अब बीएसई, देखिए हमेशा क्या है ना, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, गुड न्यूज़ पे एक बार जो बाजार को उसको गुड न्यूज़ को हजम करना है, वो कर चुकी है आज सवेरे, मुझे लगता है। तो पुल बैक आने दीजिए। बीएसई की री एंट्री मच लोअर लेवल्स पे मिल सकती है, वो अंदेशा अभी भी बना हुआ है। मच लोअर नहीं भी तो एक बार 2800 साढ़े 2800 आए तो उसको लेने में मजा आएगा। यहाँ पे इस पॉजिटिव रिजल्ट पे और इस तरह की एक्सप्लोसिव अप मूव इतनी फास्ट जो आ गई, अब यहाँ पे तुरंत एंट्री करने में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा सुशील जी, मेटल्स की भी एक थीम, फेरस, लुक एट टाटा स्टील सेल, क्या गजब के अगर आप देखें मूव देते हुए, यहाँ पे इस थीम पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए, के स्टॉक्स में हमने सिर्फ एक सेल में बहुत निचले स्तर से तेजी की हुई थी, जिसको अभी तक बैठे हैं। और जो लार्जर टाइम फ्रेम के पैटर्न्स है, चाहे टाटा स्टील में चाहे जिंदल में, तो देखिए नया भाव आ गया तो उससे उत्तेजना आ जाती है। अब 6 महीने में टाटा स्टील ने क्या रिटर्न्स दिए, 3 महीने में क्या रिटर्न्स दिए, तो ये बहुत नॉमिनल रियल रिटर्न्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स में हैं स्टील के, और रियल रिटर्न जो मिली सेल में उसको हमने दबोचा। अब हो सकता है अगले सप्ताह 10 दिन में हम सेल से भी एग्जिट लेंगे, आने दीजिए पैटर्न को। पर ये टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जो ऐसा लग रहा है कि बहुत इनमें उन्माद है, पर वास्तव में तो रिटर्न है नहीं। तो इनको हम इंतजार ही करेंगे बेचने का। हम ये टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील इस भाव में ले नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो इंतजार करना बेटर है, या हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओके ठीक है, मेटल्स पे आपका फेरस ग्रुप पे ये व्यू है कि इस प्राइस पे दूसरा देखिए, जो नॉन फेरस हाँ मेटल्स में भी देखिए सट्टा पूरी तरह बिखर गया है। चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हाँ हिंदुस्तान कॉपर हो, दोनों टॉप आउट हो गए। वेदांता शॉर्ट सेल है बिल्कुल, और आपके अगर हिंडाल्को भी शॉर्ट सेल है, चार्ट टॉप आउट हो चुकी है। नॉन फेरस मेटल्स टॉप आउट हो गए, फेरस का नंबर आने वाला है। अच्छा, आपसे एक बार बहुत अच्छी बातचीत हुई थी मेरी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। मैं स्विगी को देख रहा था, मैं इटरनल को देख रहा था, अच्छा पुल बैक। इस बार जुबिलेंट पे आपने दिमाग लगाया सुशील जी? अच्छा पुल बैक है अब तक, करीब करीब 480 से 553 तक का सफ़र, ये किस तरफ जा रहा है?
पीसीआर से अनुरोध है चार्ट मेरे स्क्रीन से शेयर कर दें। तो देखिए जुबिलेंट पे जो हमने अनुज के साथ, आप उस दिन नहीं थे, तो 490 के आसपास आपका नाम लेकर वीरू जी मैंने कहा था कि वीरू की पसंद जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है, हमेशा पूछते हैं मुझे उसके बारे में। अब मुझे इन्वेस्टर्स के लिए तो लगता है कि साल भर में 1000 रुपए का भाव हो जाएगा। अभी 487 वाला अगर आज 555 आया है और ये ट्रेंड लाइन को भी अभी ब्रेकआउट कर रहा है, इस प्रोसेस में ठीक है थोड़ा सा स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, छोटे मोटे पुल बैक्स बीच में आते रहेंगे, पर अब इन्वेस्टर्स को यहाँ हर बढ़ते भाव से सौदा बढ़ाना चाहिए। पूरी एफएमसीजी की थीम, पूरी रेस्टोरेंट चेन्स की थीम, अक्रॉस द बोर्ड सब में बड़े तेजी के पैटर्न्स हैं और जुबिलेंट फूडवर्क्स में स्टैंड अलोन भी ये सॉलिड करेक्शन कंप्लीट हो चुका है 1.25 साल का और हमें 1000 रुपए का भाव लगता है। ओके, चलिए जाने से पहले कोई रॉकेट स्टॉक, कोई बड़ा 4 बैगर 5 बैगर है क्या आपकी लिस्ट में इस समय? है ना? देखिए कोई गोल्ड सिल्वर के ऊपर बड़ा शॉर्ट है हमारा, वो मैं आपको बाद में ऐड करूंगा, पर कल हमने अपने निवेशकों को फिनोलेक्स केबल 2 बातें कह के दिलवाया है कि अगर 6 महीने में यहाँ से डबल भी हो जाए तो अभी ये सोच के लेना है, और इतनी मूव आने के बाद जो अगर यहाँ से वापस इसका भाव डबल होके 20-25% का करेक्शन आने के बाद हम फैसला लेंगे कि ये जो आज संभावना दिख रही है कि फिनोलेक्स केबल 2 से 3 साल में वापस 10 बैगर हो जाए, तो इस वक्त एक फिनोलेक्स केबल को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। पर अनुज गोल्ड सिल्वर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड टॉप आउट हो चुका, बड़ा फॉल आ गया और उसके बाद एक जो रिबाउंड बन गया, ये आपके पूछे बिना मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल तुरंत करने लायक सौदा है। तो देखिए स्क्रीन पे मेरे जो सिल्वर की चार्ट है एमसीएक्स की, अगर इसको मैं जूम करूं आवरली में, तो आई थिंक चार्ट, हाँ अब आ गई, इसको मैं आवरली में जूम करता हूं, तो ये आप 2,69,000 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ बेचो, तो मुझे लगता है 1,60,000 का भाव बहुत जल्दी मिलना चाहिए सिल्वर में। और सिमिलरली हम गोल्ड के अंदर में 1,10,000 का भाव अब अगला पड़ाव देख रहे हैं। बड़ा सौदा 1,48,000 टूटने के बाद करें, आधी पोजीशन अभी लीजिए। तो गोल्ड सिल्वर में क्लियर कट डाउन ट्रेंड है और उस डाउन ट्रेंड में अभी एक रिबाउंड आ चुका है। आई थिंक डाउन ट्रेंड जोर से वापस रिज्यूम करेगा। ओके, ये फिनोलेक्स में स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करेंगे आप अपने क्लाइंट्स को? क्या बोला आपने? सर देखिए जो चीजों को ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, ये यूनिवर्सल नहीं होते कि कोई फिजिक्स या कोई नेचुरल साइंसेस के स्टॉप लॉसेस हैं। अपनी अपनी साइज के अनुसार भी स्टॉप लॉसेस हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं, समझाते हैं कैसे चुना जाए। तो आप ब्रॉडली 5% पकड़ लीजिए फिलहाल के लिए, और अदरवाइज मत लीजिएगा। किसी भी इंसान के अंडरवेयर का साइज और उसके स्टॉप लॉस को पूछना अनुचित होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, और अगले हफ्ते वापस बात करेंगे आपसे। ये आज की अब तक की कॉन्वर्सेशन, अब बात कर